अभी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, लेकिन पहले स्वास्थ्य जी ये सिस्टम होगा कैसे सही? ये हर साल बच्चे पर तैयारी करें, 12-12 घंटे 14-14 घंटे, सुबह 4 बजे उठ जाए, रात में 2-2 बजे तक स्टडीज करें, ना खाने का उनको वहां पे कोई ना पीने का उनको कुछ, बस केवल मेहनत किए जा रहे हैं और उसके बाद ये पेपर दें और पेपर लीक हो, पेपर रद्द हो जाए। तो सबसे पहली बात तो मेरे हिसाब से ये है कि इस पेपर में ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी। एनटीए जिस तरीके से ऑपरेट करती रही है पिछले कुछ सालों से, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं रही है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है इस बार भी हमें पता चल गया गलती से, क्योंकि उन्होंने कुछ बच्चों को 718 719 मार्क्स दे दिए जो आज तक कभी किसी को मिले नहीं थे, जिसकी वजह से इतना ही छूट गया। वरना वो ग्रेस मार्क देके ये सब कुछ करके पीछे पीछे से निकल जाता सिस्टम। तो थोड़ी ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी, सारे प्रोटोकॉल्स को दोबारा से रीडिफाइन करना पड़ेगा। और दूसरी बात जो अभी रिसेंटली नोटिस किया गया है, जो एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट कराए जा रहे हैं, जो एग्जाम क्या कहते हैं सिस्टम पे कंडक्ट होते हैं, उन एग्जामों में लीक बहुत कम होता है। तो शायद नीट को भी ऑनलाइन कराने की पॉसिबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, जहां पे पेपर लास्ट मिनट पे ही सिस्टम पे आता है, उससे पहले पेपर सिस्टम पे पहुंचता ही नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजें ऐड करनी पड़ेंगी। और अगेन प्रोएक्टिवली सरकार को, एनटीए को प्रोएक्टिवली आगे आना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो ओके, अभी इस पर और बात करते हैं, लेकिन शिवम त्यागी मेरे साथ हैं। पॉलिटिक्स क्योंकि इस पर बहुत हो गई। शिवम, देखिए आप नहीं जुड़े थे अभी मेरे साथ, तब तक कांग्रेस और आरजेडी के प्रवक्ता बोल चुके थे। उन्होंने कहा कि ये तेजस्वी यादव को निशाना इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि किसी और को बचाया जा रहा है। वो कह रहे हैं पेपर लीक किसकी जिम्मेदारी है? एनटीए की। एनटीए किसके अंतर्गत आती है? केंद्र सरकार के अंतर्गत। सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जहां तक बचाने की है, बिल्कुल ना सरकार भाग रही है ना सरकार भागेगी। सरकार पूरे तरीके से छात्रों के साथ खड़ी हुई है और छात्रों के साथ खड़ी रहेगी। किसी भी तरह की चीजों पर हमारा सिर्फ ध्यान इस चीज पर है कि सुप्रीम कोर्ट के तहत ये मामला चल रहा है, वहां पर जिस भी तरह का जो भी निर्णय होगा सरकार उसके साथ है। और साथ साथ सरकार जो है पूरे तरीके से इस देश के भविष्य के साथ भी है। इसी वजह से सरकार ने, अगर हम नियमों की भी बात करें तो पेपर लीक मामले में जो है अभी पिछले दिनों ही 3 साल से बढ़ाकर उस सजा को जो है, अगर कोई पेपर लीक करता है उसको 10 साल तक की करी, कम से कम 1 करोड़ का जुर्माना करा, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये स्थितियां बिल्कुल ना बने। लेकिन अब जो ये कह रहे हैं कि क्यों तेजस्वी यादव को निशाना नहीं बना रहे हैं साहब, पेपर है पब्लिक डोमेन में। आप हमें बस सिर्फ ये बता दीजिए कि सिकंदर कुमार यदुवंशी जो पहले भी टीचर भर्ती के मामले में जो है पेपर लीक में आ चुका है, वो जेल जा चुका है। उसका जो है प्रीतम सिंह जो तेजस्वी यादव के पीए हैं, उसके लिए 3-3 मैसेज और कॉल किए जा रहे हैं, 3-3 कॉल किए जा रहे हैं। उसको एनएचएआई के गेस्ट हाउस में कमरा दिलवाया जा रहा है, उसके साथ करीबी बढ़ाई जा रही है। मामूली जूनियर इंजीनियर को जो है बेहतरीन पोस्टिंग्स दिलवाई जा रही हैं। हम उस पर सवाल भी ना पूछे। अरे तो सवाल पूछने से ज्यादा आपको कार्रवाई करनी चाहिए शिवम, आपकी सरकार है। प्रीतम सिंह अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? नहीं तो आपको क्या लगता है? जांच चल रही है ऑलरेडी, हम किसी को बख्शने वाले नहीं है। बच्चों के भविष्य के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो चाहे वो उप मुख्यमंत्री का रिश्तेदार, उप मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि ये प्रीतम सिंह है। आपके केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कहते हैं कि तेजस्वी यादव का इसमें हाथ है, और आप कह रहे हैं जांच चल रही है। अभी तक तो वो शख्स हिरासत में होकर उससे बात हिरासत में ले लिया जाना चाहिए था। किसी भी चीज को पूरे तह तक जाए बिना कार्रवाई करना असंभव है। पूरे तरीके से जो चीजें सामने निकल कर आई हैं, उसमें क्लियर कट उनका जो कनेक्शन है वो साफ नजर आता है। अब आप चाहते हैं कि उसको लेकर हम जनता के बीच में ना जाए, जनता को ना बताएं, लोगों को ना बताएं। पता चलना चाहिए कि परिवार अगर सत्ता से बाहर था तो भी घोटालों में लगा हुआ है, सत्ता में था तो भी घोटालों में लगा हुआ है। विषय साफ है। कोई व्यक्ति किसी के लिए जो आरोपी है, जो पेपर लीक के मामले में है, जो माफिया है, जिसको लेकर कोर्ट में जो व्यक्ति जो पकड़े गए उन्होंने एडमिट कर लिया, सारी चीजें हो गई हैं। साफ जवाब देने का विषय है कि भैया ये कौन है। हम ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं पूछ रहे। तेजस्वी आपने सिकंदर यादवेंदु को गिरफ्तार कर लिया, आपने अनुराग यादव को गिरफ्तार कर लिया। तेजस्वी यादव के पीएस जिन पर खुद आप आरोप लगा रहे हैं, जिन पर खुद सूबे के उप मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं, वो अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार किए गए? नहीं, बिल्कुल गिरफ्तार किए जाएंगे। मैं तो सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि कोई बचने वाला है ही नहीं, वो भी गिरफ्तार होगा। लेकिन जिनके वो पीएस है वो भी तो आकर जरा थोड़ा सा सवाल जवाब कर दे कि भैया ये माफिया